क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। What a wonderful God do we serve। कितना महान वो परमेश्वर है मेरे प्रियो जिसकी हम आराधना करते हैं। उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है और अपना बेटा और स्वर्गीय राज का वारिस उसने हमको बना दिया है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आप महान महान और महान परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, उस प्रेम के लिए जो कि आपने हमसे रखा, उस प्रेम के लिए खुदावन जिसमें होकर के आप आसमान को छोड़ के धरती के ऊपर आ गए, हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान देके प्रभु आपने एक बहुत बड़ी कीमत को चुका करके आपने हमारे सारे पापों को क्षमा करके प्रभु आपने हमको अपना लिया है, आपने हमको अपना बेटा बना दिया है। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते खुदा उनकी क्या ही आशीषित जीवन आपने हमको दिया है प्रभु। कैसे भी पलों से हम क्यों ना होके गुजरे, आपका फजल, आपके दया, आपका अनुग्रह हमारे साथ में रहता है प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे संग संग चलती है, हमको विजय में लेके जाती है और हमको आनंद से भरती है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, चाहते प्रभु कि यह अनुग्रह आपका हमारे जीवनों के पर सदा बना रहे और आप अपने वचन की रोशनी में हमको आगे की ओर लेके चलें और अब अपनी इच्छा में हमको तब्दील करें, हमको बदलें, ताकि आपकी महिमा का हम कारण होने पाए। धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके, प्रशंसा कर सके। चाहते खुदा उनकी दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम आपको आदर और महिमा देने पाए प्रभु। आज की सुबह हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा गीतों गाना, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, सुनना सुनाना प्रभु, सब कुछ आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। इस पूरी आराधना में हमारी सहायता करें, शुरू से आखिर तक के आप हमारे साथ में रहें और आपका नाम महान होने पाए और ऊंचा किया जाए। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। किस गीत गाएंगे मेरे प्रिय हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रिय परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 89 चैप्टर और उसके 11 पद से लेके हम 18 पद तक देखेंगे। 11 वर्स से 18 वर्स तक देखेंगे। साम चैप्टर 89। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। Hallelujah, hallelujah. Such a beautiful psalm. एक बार फिर से इस वचन को हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। Hallelujah. One more time. आकाश तेरा है, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी पृथ्वी है, भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें जगत है और जो कुछ उसमें उसे है तू ही ने स्थिर उसे किया है। परमेश्वर ने ही बनाया है और उसी ने उसको स्थिर किया। आकाश परमेश्वर का है और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ परमेश्वर को बिलोंग करता है। और सच यही है मेरे प्रियो, और ये बहुत आवश्यक है कि ये सच हमारे मनों में और हमारे हृदय में आकर के उतर जाए। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सब कुछ उसी का है। आप उसके, आपका परिवार उसका है, संसार के लोग उसके, आपके दोस्त, आपके विरोधी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सब कुछ उसका है। और उसी ने अपनी अच्छी इच्छा में हमको दिया है कि हम उसका आनंद को उठाने पाए। डर में जाने की आवश्यकता नहीं है, भय में रहने की आवश्यकता नहीं है, संसार को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ परमेश्वर का है और उसने अपनी इच्छा से हमको दिया है। सिर्फ परमेश्वर में हम आनंद मनाएं और हम उसकी स्तुति करें। जी, उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा, जी, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जयकार करते हैं। जी। उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, एवरीथिंग, सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। वो सिर्फ ओन नहीं करता, उस तमाम चीजों का मालिक नहीं है, पर उसी ने सब कुछ को रचा है। पृथ्वी उसकी है और उसकी मामूरी भी उसकी है। और यह आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम सब उसकी आराधना करने पाए, हम सब उसकी आराधना करने पाए। वही आदि है और वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। जीवन उसके पास से बहता है। यीशु कहने लगे मार्था मरियम से, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। किस तरफ देख रहे हो, किस तरफ तुम्हारी निगाहें, कहां तुम्हारी आशा है, कहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है? पुनरुत्थान और जीवन तो मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहने लगे, प्रभु हम आपको छोड़ के कहां जाएं? जीवन की बातें तो आपके पास से बहती हैं। जब आप यीशु को जानेंगे, जब आप सत्य को जानेंगे, आप भी कहेंगे परमेश्वर हम आपको छोड़ के कहां जाएं? जीवन तो आपके पास से बहता है और ये सब कुछ तो आप ही को बिलोंग करता है। जी, तेरी भुजा बलवंत है, तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान जी, और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। Amen. You know, God is a powerful God. हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगे, आओ हम लोग चले, और लाजर सो गया है और उसको जीवित करने पाए, उसको जीवित करने पाए। He is a powerful God. वो सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, वो तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत का स्वर सुनाई देगा और वचन के अनुसार जो प्रभु में सो गए हैं, चाहे हजारों
हजारों साल से सो रहे हो वो जी उठेंगे, वो जीवित होने पाएंगे, कब्रें खुल जाएंगी, और जो प्रभु में सो गए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे। उसके बाद में हम जो जीवित रह जाएंगे, हम भी पलक झपकते बादलों में उठा लिए जाएंगे, ताकि सदा उसके साथ में रहने पाए। ही इज अ पावरफुल गॉड, वो सामर्थी परमेश्वर है, और चाहे परिस्थितियां, चाहे हालात कैसे क्यों नहीं हो, वो आज्ञा देता है और उसी समय चीजें हो जाती। अंधकार में उसने बोला रोशनी हो जा, और वो हो गई। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको मशक्कत नहीं करनी पड़ी, उसको कोशिश नहीं करनी पड़ी, उसको ढेरों एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़े, और कई एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद में एंड देन फाइनली वो लाइट का बल्ब जो है वो बनाने पाया नहीं। ही सेड एंड थिंग्स केम इनटू बीइंग, उसने कह दिया और चीजें हो गई। ही इज अ पावरफुल गॉड, वो सामर्थी परमेश्वर है। जी, तेरे सिंहासन का मूल तेरे सिंहासन का मूल धर्म और जी, न्याय है। तेरे सिंहासन पे यीशु विराजमान है, सिंहासन पे परमेश्वर विराजमान है। दुष्ट विराजमान नहीं है, दुष्ट शक्तियां विराजमान नहीं है। गॉड इज ऑन द थ्रोन, परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है, और उसके सिंहासन से क्या बहता है? धर्म और न्याय है। और न्याय बहता है। धर्म और न्याय, ये आपको पकड़ना है। अगर आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए, संसार से आशीष चाहिए, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते, पर यदि परमेश्वर की आशीष आपको अपने जीवन में चाहिए, मेरे प्रियो, एक चीज आप बिल्कुल सफाई से समझ लें, वो धर्म और वो न्याय का जीवन ही है जो आपको आशीष को देने पाएगा, आपको आशीषों तक के पहुंचाने पाएगा। जी, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। क्या ही धन्य है वो समाज, क्या ही धन्य है वो समाज जो कि आनंद की ललकार को पहचानता है। हम तो उसकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करने वाले लोग हैं। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है, या सिर्फ हम वो लोग हैं जो कि जब आवश्यकता होती है बस उसके पास में आ जाते, प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको वो चाहिए। क्या आप सिर्फ वो जन है जो कि सिर्फ उसके पास में तभी आते हैं जब आपको नीड होती है, या दिल के गहराई से आपके अंदर से आराधना बह रही होती है, दिल की गहराई से आपके अंदर से आराधना बह रही होती है? जी, हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। जो परमेश्वर कह रहे हैं मेरे प्रियो, वही सत्य है और वही सही है और उसी में भलाई है। जो परमेश्वर कह रहे हैं उसी में भलाई है और उसी में जीवन है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को कुर्बान कर दो, यस, उसी में भलाई है, उसी में जीवन है, और उसने अपने बेटे को लिया और वो आगे की ओर बढ़ गया। जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं वही सही है, वही राइट है। जी, वे तेरे नाम के हेतु जी दिन भर मगन रहते हैं जी, और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। हालेलुया। हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं? हम मगन रहते हैं, हम शांति में रहते हैं, हम खुशी में रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, और हम मगन रहते हैं परमेश्वर में। हम परमेश्वर में, उसकी बातों में, उसके वचन में, उसके कार्यों में, उसकी आराधना में मगन रहने वाले लोग हैं। हम चिंता में, परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में दबे जाने वाले लोग नहीं जो किस दबाव में दबे जा रहे हैं, पर हम तो परमेश्वर में आनंदित और मगन रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। जी, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है, तू उनके बल की शोभा है, और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। कितना खूबसूरत है, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है। हमारा बल जो है वो परमेश्वर के पास से आता है, और ये शोभा का कारण है, और ये बातें हमको आनंदित करती, और ये बातें हमको मगन करती जब हम उसके कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। ये शोभा का कारण है। हालेलुया। जी, और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा, सींग को वो ऊंचा करेगा। अपनी खुशी से, अपने आनंद से, अपनी इच्छा से वो हमारी महिमा को वो बढ़ाएगा। जी, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। क्या आपकी ढाल यहोवा है और क्या आपका राजा परमेश्वर है? ये वो निर्णय है जो कि आपको अपने जीवन में लेना है। ही इज अ माइटी गॉड, वो पावरफुल परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। क्या आप यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्या आपने अपना जीवन यीशु को दिया है? और क्या आप उसकी आराधना करें? मेरे प्रियो, आप उसमें आनंदित रहें,
और आप उसमें मगन रहें। हम कुछ गीतों गाएंगे और अपने परमेश्वर की, अपने महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्या एक खूबसूरत समय है प्रियो, जबकि हम अपने स्थान पर, हम जहां भी हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। स्थान हालेलुया। हमको रोक नहीं सकता, परिस्थितियां हमें आराधना करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को
अपनी आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करते हैं। ऐसा हमारा पिता, हाँ पिता आप ऐसे हैं जो हमारे सामने और उस महासागर को भी दो भागों में कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिता अपने पूरे मन से हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, यीशु, यीशु, Jesus, hallelujah, यीशु, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार पर हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार पर हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 मेरे पास तूने कहा, मुझसे तूने नहीं किया। चाहे कुछ भी हो तो साथ है सदा। सोचता रहता जब मैं कहा, मेरे पास तूने कहा, मुझसे तूने वादा नहीं किया। चाहे कुछ भी हो तो साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ,
आगे कुछ दिया धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं अपने मुंह को खोलो और कहे पिता धन्यवाद, आपके हाथ ने ही हमें छुड़ाया है। पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद, उस दलदल के कीच से आपने निकाल के मुझे चट्टान पे खड़ा किया है। पिता धन्यवाद, धन्यवाद, हमारे डेरों से उसने आंसू बहाने को दूर किया है। हमारे डेरों से उसने उस विलाप को नृत्य में बदला है। वो भलाई को चाहने वाला, वो कृपा से प्रीति रखने वाला प्रभु है। इसलिए पिता मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद। ये आपकी इच्छा है कि हम जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। ये आपकी इच्छा है कि हम नाश होने से बच जाए और अनंत काल तक आपके साथ रहे, अनंत काल तक आपके चेहरे को देखे, अपने पिता के संग रहे और जीवित परमेश्वर के संग रहे। पिता धन्यवाद। हमारे ना ऐसे काम थे प्रभु, न ऐसी सोच थी कि हम पवित्र होने को देख पाते, न
नाश होने से बचने के लिए कुछ दिमाग में आ पाता, पर यह पिता आपका प्रेम है जिसने हमें पापों से छुड़ा लिया, उन बातों से छुड़ा लिया जिसके द्वारा हम कभी भी जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए पिता, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, उस उद्धार की योजना बनाने के धन्यवाद। और यीशु, आपके लिए तो बहुत धन्यवाद कि आपने वो सब कुछ पूरा किया जो हमारे उद्धार के लिए जरूरी था। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हर पल शिक्षा देने के लिए, हमें संभालने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश देश में यीशु मसीह आपको महिमा मिले, क्योंकि आप ही चाहते हैं कि हम जीवन पाएं। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, आप ऐसी घाटी से कभी नहीं गुजर सकते जो कि परमेश्वर ना जानते हो। इससे पहले आप उससे जाते, यीशु उससे गया, यीशु उससे गया और वो सिद्ध बना। वो 100 में से 100 नंबर लेकर आया, 100% मनुष्य बना, ताकि वो हमारे लिए उस उद्धार के मार्ग को, उस सामर्थ को, उस जीवन को, उस विजय को, उस नई दिशा को, परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवनों में खोल सके। वो सिद्ध सहायक है। परीक्षाओं में, हर घाटी में वो पहले आगे गया है ताकि हमको वो सहायता दे सके, और जो आप कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसने कभी भी प्रियो आपको नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। उसकी ओर देखें, आपको रास्ता दिखने पाएगा। वचन में लिखा है, वो रास्ते को निकालने वाला परमेश्वर, उसकी ओर देखे, वो सहायक है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर की रहनुमाई और हिफाजत नहीं होती, अगर उसकी दया और उसकी करुणा नहीं होती मेरे प्रियो, तो हम शायद यहाँ तक के ना पहुँच पाते। और यहाँ से आगे भी अगर हम जाएंगे, सब उसका अनुग्रह होगा, उसकी दया, उसकी कृपा हमको आगे की ओर लेके जाएगी। हालेलुया। ये समय होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, दिल की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, जो कुछ आज हमारे पास में है वो आपकी कृपा है, वो आपकी दया है। और हम आपको बताना चाहते हैं प्रभु, हमारा जीवन तो आपसे आता है, तो हमारी भेंटों को, हमारे दसवांशों को ग्रहण करें प्रभु, क्योंकि हमें आपकी प्रभुत्ता चाहिए, हमें आपका अधिकार अपने ऊपर चाहिए। हम आपके छाए हुए स्थान में रहना चाहते हैं। इसलिए हमारे प्रियो की प्रभुता आपने ऐसे मदद करी, अगुवाई करी कि हम देना सीखें, ताकि हम आपके प्रभुत्व को अपने ऊपर देख सकें। प्रभु, मेरे लोग आपको ऑनर देने के द्वारा, आदर देने के द्वारा अपने जीवन में आशीष को भी प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, संसार की हर एक चीज़ पुरानी होती जाती है, डिप्रिशिएट करती जाती। जो कुछ भी आपके पास में, चाहे कितना नया क्यों नहीं हो, चमकता क्यों नहीं हो, वो पुराना होता जाता है। एक चीज़ जो नया होता जाता है, और वो है परमेश्वर का वचन। एवरी डे वो फ्रेश रेवलेशन के साथ में आता है, नए मसीह के साथ में आता है, नए प्रकाशन के साथ में हमारे पास में आता है। आगे चलेंगे, परमेश्वर के वचन के उसमें शिक्षा में जाएंगे और हम उत्साहित होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रिय। परमेश्वर अपने वचन की अद्भुत शिक्षा में हम लोग को लेके चल रहे हैं, और इन दिनों हम लोग मनन कर रहे हैं पवित्र आत्मा के ऊपर। जिन बातों पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है कि एक पवित्र आत्मा का महत्व एक विश्वासी जीवन में। आज के दिन हम लोग देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में। देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 26 और 27 पद को। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 26 and 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में
सहायता करता है, जी। क्योंकि हम नहीं जानते हाँ। कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, जी। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं जी। हमारे लिए विनती करता है। हाँ। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी। विनती करता है। हालेलुया। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक पास्टर्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस में था और वहाँ पे परमेश्वर के एक बहुत महान जन ने जो कि वहाँ पे सेवकाई कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही आवश्यक बात को उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में बोला और उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है तो आप क्या प्रार्थना करें ना। जब मैंने इस वाक्य को पहली बार सुना मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं और मुझे नहीं लगा कि वो कोई सही बात कह रहे हैं, पर धीमे धीमे करके परमेश्वर मुझे अपनी वचन की शिक्षा में आगे की ओर लेके चले। ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स परमेश्वर ने मुझे इस बात की गंभीरता को सिखाया कि उसकी इच्छा में प्रार्थना करना कितना ज्यादा आवश्यक है। कई बार हमको लगता है प्रार्थना करने का मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भावना के द्वारा हम अपनी बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। हमको जैसी चीजें समझ में आ रही हैं, जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं और हम जैसे चाहते हैं कि वो चीजें होने पाए, हम अपनी इच्छा में, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी भावना में हम अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख ले जाकर के रखें और यही प्रार्थना होती है। परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रार्थना इससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य चीज है। ये जो सोच हमारी है कि अपनी भावना को जा करके हम परमेश्वर के सामने रख दें, प्रार्थना जो है वो इससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य चीज है। प्रार्थना करने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने मुंह से बोल रहे होते। वी आर स्पीकिंग हिज विल इनटू बीइंग। हम जो उसकी इच्छा है हम उसको बोल रहे होते हैं और जैसे हम बोल रहे होते हमारे बोलने के द्वारा चीजें अपने रूप को ले रही होती। सो प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल थिंग। प्रार्थना एक बहुत ही सामर्थी चीज है और प्रार्थना तब सामर्थी होती है जब हम परमेश्वर की इच्छा में हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक चीज इसमें मसीह जीवन बहुत स्ट्रगल करता है। मसीह जीवन में हम कई बार आके अटक जाते हैं और वो ये है कि जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको नहीं मिलता। जी, आपने सही सुना, प्रार्थना का उत्तर हमको कई बार नहीं मिलता। कई बार आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस होगा और आप ऐसा फील करेंगे कि ऐसा आपने जिन बातों के लिए प्रार्थना की उनका उत्तर आपको नहीं मिला। मुझे भी कई बार इस संघर्ष से होकर गुजरना पड़ा और कई बार मैं प्रार्थना कर रहा था ढेर सारी चीजों के लिए और उसका उत्तर मुझे इस प्रकार से नहीं मिला। परमेश्वर मुझे चीजों की शिक्षा में लेके गए। बहुत साल पहले की बात है और जब हम लोग ने सेवकाई को शुरू किया, हम लोग ने घर लिया था और वहां पे हम लोग प्रार्थना किया करते थे। पर वो दिन आया जब प्रभु वहां से हमको आगे निकाल करके लेकर के जा रहे थे और हम लोगों ने दूसरा स्थान ढूंढना शुरू किया और बहुत ढूंढा पर हमको कोई स्थान मिल नहीं रहा था। हम छोटे से घर में थे, कमरे में हम लोग दरी के ऊपर बैठ करके प्रार्थना किया करते थे और 30 लोग उस रूम के अंदर दरी के ऊपर हम लोग बैठ जाते थे। एंड क्योंकि हम लोग एक घर में थे इसलिए हम लोग एक बड़े घर को देख रहे थे, इसमें बड़ा सा हॉल हो और बड़ा सा रूम हो जिसमें बैठ करके हम लोग परमेश्वर की आराधना करने पाए। बहुत दिन बीत गए और कई महीने बीत गए, हम लोग प्रार्थना करते रहे लेकिन वो प्रार्थना नहीं सुने गए, उसका उत्तर हमको नहीं मिला। और एक दिन मैं प्रभु के सम्मुख गया और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या बात है, मेरी प्रार्थना को उत्तर हमको नहीं मिल रहा है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, हम तो ये चाहते हैं कि यस हमको एक नया स्थान मिलने पाया प्रार्थना करने के लिए जो कि बड़ा हो, जिसमें हम लोग बैठ के प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया और प्रभु ने कहा तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो। You are doing the wrong prayer. तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो क्योंकि तुम मुझको नहीं जानते, क्योंकि तुम मेरी इच्छा को नहीं जानते हो, क्योंकि तुम मेरी सामर्थ को नहीं जानते हो, इसलिए सीमित तरीके से तुम मेरे सम्मुख आ रहे हो और तुम अपनी बातों को मेरे सामने रख रहे हो। This is not what I am. मैं ये नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी सामर्थ इतनी सीमित नहीं है, मेरी इच्छा तुम्हारे विषय में और अपनी कलीसिया के विषय में इतनी सीमित नहीं है। मुझे जानो, मेरी इच्छा को जानो और मेरी सामर्थ को
जानो। एंड देन परमेश्वर ने अपनी बातों को रिवील किया, उसने अपनी बातों को मेरे सामने वो लेके आया, उसने बताया कि वो क्या करना चाहता है। एंड देन परमेश्वर ने मुझसे कहा, यस, तुम्हारे बीच में एक दिन एक जन आएगा और वो तुमसे कहेगा, मेरे पास में एक हॉल है जो कि बिल्कुल खाली है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फुली फर्निश्ड होगा, सारी चीजों के साथ में होगा एंड फ्री में तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे दिमाग में तो घर था, पर परमेश्वर की इच्छा में एक बड़ा हॉल था। एंड ठीक मेरे प्रियो, यही बात होने पाई। जो कुछ मैंने रिसीव किया परमेश्वर से, मैंने अपनी टीम को ट्रांसफर किया और हम लोग इसी बात के लिए प्रार्थना में लगे कि यस परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में एक जन को भेजेंगे और जो कि एक बड़े हॉल के साथ में आएगा और वो हमसे कहेगा, ये ऐसे हॉल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। एक दिन आराधना के समय में जैसे हम लोग ने आराधना खत्म की, एक भाई आए थे, नया परिवार कलीसिया में जुड़ा और उन्होंने हमसे कहा, हमारे पास में एक हॉल है जो कि संडे को खाली रहता है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फुली फर्निश्ड था, पूरी तरीके से सारी सुविधाओं के साथ में था और वो खूबसूरत था। हमने जब जाके देखा, हमने देखा प्रभु ये तो बहुत बड़ा हॉल है, हमारे पास में तो इतने लोग नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर किया, परमेश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर किया और उसने विश्वास कराने की हमको सहायता की, विश्वास करने की हमको सहायता की कि हम इसकी सामर्थ में हम विश्वास करने पाए। एंड देन उन तमाम चीजों को परमेश्वर हमारे सम्मुख लेकर के आए। कई बार मसीह जीवन में हम आके अटक जाते हैं और हम इस बात में संघर्ष करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है और वो प्रार्थना हमारे मेरे प्रियो इसलिए नहीं सुनी जा रही होती है क्योंकि कई बार हम गलत प्रार्थना को कर रहे होते। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर को जाने, आप परमेश्वर के सामर्थ को जाने और आप परमेश्वर की इच्छा को जाने। और जब आप उसमें होकर के प्रार्थना करेंगे तब आप प्रार्थनाओं के उत्तर को अपने जीवन में आप रिसीव करेंगे। एक और गवाही जो मैंने आपको अक्सर दी है, अक्सर बताई है, और वो ये कि काफी समय पहले की बात है और मेरा स्कूटर जो था वो खराब हो गया था और हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग दूसरे स्कूटर को लेने पाए और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना को उत्तर हमें नहीं मिल रहा था। और मैं ये प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, प्रभु कहीं से बस 20,000 रुपए का अरेंजमेंट हमारे पास में हो जाए ताकि जाके हम समहाउ बस डाउन पेमेंट को दे देंगे एंड बाकी की किस्तें तो हम लोग उसको दे लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रभु समहाउ बस 20,000 रुपए का अरेंजमेंट कहीं से हो जाए। बहुत दिन प्रार्थना करने के बाद में, बहुत महीनों प्रार्थना करने के बाद में हमने कुछ रिसीव नहीं किया। एंड देन आई वाज लाइक, प्रभु ये क्या हो रहा है, मुझे अपनी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। अगेन परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो, तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो। यू डोंट नो मी, यू डोंट नो माई विल, यू डोंट नो माई पावर। तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मेरी इच्छा को नहीं जान रहे हो, तुम मेरी सामर्थ को नहीं जान रहे हो। मैं अगर तुमको 20,000 दिलवा सकता हूं तो क्या मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता हूं? I said, yes Lord, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। एंड देन जब हम लोग ने प्रार्थना करना शुरू की, प्रभु हमको पूरा पैसा चाहिए स्कूटर का। कुछ ही दिनों में एक दूसरे शहर से हमारे पास से फोन आया कि परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा है और हमने आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाले। हमने जाके देखा पूरे पैसे थे कि हम नई स्कूटर को जा करके खरीद सकते थे, पूरे पैसे थे कि हम नई स्कूटर को जाके खरीद सकते थे। यदि हम ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है तो हम क्या प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थना में बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर को जान करके, परमेश्वर को परमेश्वर जान करके प्रार्थना करें, उसकी इच्छा को अपने संबंध में जान करके प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ को जाने कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। और तब हम जा करके जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम उसके उत्तर को अपने जीवन में हम रिसीव करने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसके 12 से 15 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं जी, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ। परंतु जब वो अर्थात जी। सत्य का आत्मा आएगा जी। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुमको सारे सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना क्योंकि कहेगा, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा और आने वाली और बातें आने वाली तुम्हें बातें बताएगा, तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, जी। क्योंकि
क्योंकि वो मेरी बातों में से क्योंकि लेकर वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का वो है सब मेरा है। जी। इसलिए मैंने कहा हाँ? कि वो मेरी बातों में से बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का महत्व एक विश्वासी के जीवन में, पवित्र आत्मा का महत्व विश्वासी के जीवन में ये होता है कि वो हमारी प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है, सही ढंग से प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। कैसे करता है? परमेश्वर से तमाम बातों को रिसीव करके, परमेश्वर पिता से तमाम बातों को रिसीव करके वो उन बातों को हमारे हृदय में लेकर के आता है, और हम जब उन बातों को रिसीव करते हैं तब हम उसके अनुसार हम प्रार्थना करने पाते हैं। कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे? कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे? कैसे हम उसको सामर्थ को जानेंगे? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर को बताता है कि परमेश्वर कैसा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को लेकर के आता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ के विषय में हमको ज्ञान देता है, और तब जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने बीच में परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को होते हुए देखते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो कि कभी आपने इस चीज को महसूस किया हो या नहीं, पर मैं विश्वास करता हूं कि आपने जरूर से इन चीजों को अपने जीवन में महसूस किया होगा। कई बार क्या होता है, हम जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं और हमारी इच्छा तो कुछ और होती है, हम सोचते हैं कि हम इस विषय के, हम इस बारे में, हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और इन शब्दों के द्वारा प्रार्थना करेंगे, पर जैसे ही हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं अचानक से हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। पवित्र आत्मा हमारे बुद्धि में नए विचारों को डालना शुरू करता है, और हमारे मुंह से कुछ वो बातें निकलती हैं जो हमने सोची नहीं थी, जो हमने जानी नहीं थी। हम तो इन बातों को बोलना नहीं मांग रहे थे, एंड सडनली हमारी भाषा बदल जाती है और हम एक सिद्ध प्रार्थना में जाते हैं। हम एक सिद्ध प्रार्थना में जाते हैं। बहुत साल पहले की बात है, और मेरी बेटी जो थी वो खेल रही थी, और खेलते खेलते वो गिर गई, उसके पैर में बहुत कस के चोट लगी और वो बुरी तरीके से रोने लगी, और हम लोग डर गए कि कहीं इसका पैर तो नहीं टूट गया, और हम दौड़े उसकी तरफ और हम बस ये प्रार्थना करना चाहते थे, प्रभु इसका पैर ना टूट गया हो, और हम यही सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पर जैसे हम लोग ने अपने हाथ को बेटी के ऊपर रखा और जैसे ही हमने बोलना शुरू किया, हमारे मुंह से कुछ और शब्द निकल लेते और हम परमेश्वर का धन्यवाद देने लगे। प्रभु हम जानते हैं आप हमारे साथ में, प्रभु हम जानते हैं आपका सामर्थ्य हमारे साथ में, हम जानते हैं प्रभु कि आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर है और हमारे बेटी की कोई भी हानि नहीं हुई है। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारे संग में रहते और हमको सारे नुकसान से बचाते। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड प्रेइंग, जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, नए शब्द आ गए, नई सोच आ गई, नई बातें आ गई जो कि मेरी तरफ से नहीं थी। मैं तो ये प्रार्थना करना मांगता था, प्रभु कहीं इसको चोट ना लग जाए, पर मेरे शब्द बदल गए और मैं कुछ और वहां पे प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस तरीके से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। परमेश्वर की बातें वो हम तक पहुंचाता है, एंड जब हम उन प्रार्थना को करते तब वो सामर्थ्य प्रार्थनाएं होती हैं। हमारे शब्द तो महज सिर्फ शब्द हैं जो कि हमारे मुंह से निकलते हैं और जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, पर परमेश्वर के शब्द, पवित्र आत्मा के शब्द जब हमारे मुंह से निकलते, मेरे प्रिय, वो सामर्थ्य शब्द होते हैं जो कि आकार को लेते हैं, जो कि रूप को लेते हैं, जो कि शेप को लेते हैं। वो क्रिएटिव वर्ड्स होते हैं, रचना करने वाले शब्द पवित्र आत्मा की तरफ से हमारे मुंह से निकलते हैं। एंड तब हम अपने जीवन में अद्भुत बातों को, और तब अपने संसार में अद्भुत बातों को हम होते हुए देखते। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में, when we pray in the spirit, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते तब हम उसकी क्रिएटिव पावर को देखते हैं, तब हम उसकी रचना करने के सामर्थ्य को देखते हैं, और तब हम देखते हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर कैसे कार्य को कर रहे हैं। प्रार्थना का जो है वो सिर्फ हमारी शारीरिक इच्छा को व्यक्त करने के लिए नहीं है। जो हमारा आत्मिक, जो हमारा संसारिक मनुष्य जिन बातों को सोच रहा होता है, जिन बातों को विचार कर रहा होता है, हम सिर्फ उन्हीं बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएं, वो प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना तब सामर्थ्य प्रार्थना होती जब हम परमेश्वर को ये जान के कि वो परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और जब परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हैं, और जब हम इन बातों को परमेश्वर के
सम्मुख लेकर के आते हैं मेरे प्रियो, तब हम सामर्थ्य चीजों को अपने बीच में हम अनुभव करते हैं। अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे और हम देखेंगे रोमियो का 8वां अध्याय उसका 26वां पद, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वन मोर टाइम। इसी रीति से जी, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में जी, सहायता करता इसी है, रीति से आत्मा भी हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं क्योंकि जानते हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति कि से करना प्रार्थना चाहिए। किस रीति से करनी चाहिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं। मेरे पे हमारी दुर्बलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी दुर्बलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि कई बार हमारा विरोधी जो होता है वो हमसे कहीं ज्यादा सामर्थ्य होता है। हमारी दुर्बलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि दुष्ट का आक्रमण हमारे जीवन में कई बार बहुत जोर से आता है। हमारी दुर्बलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि कई बार हमारे पास में पैसे की आवश्यकता होती है। हमारी दुर्बलता जो है वो सिर्फ इस बात में नहीं होती कि कई बार हमको ये नहीं मालूम होता कि इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। हमारी दुर्बलता सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं है कि कई बार हम पाप को छोड़ना तो चाहते हैं पर हम उसको छोड़ नहीं पाते। पर हमारी दुर्बलता इस बात में भी है कि हमको नहीं मालूम कि हमको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। द कंटेंट एंड द मॉडल ऑफ प्रेयर। प्रार्थना में क्या होता है, किन शब्दों के द्वारा हमको प्रार्थना करनी चाहिए और किस ढंग से प्रार्थना करना चाहिए। द कंटेंट एंड द मॉडल ऑफ प्रेयर। कई बार हमको नहीं मालूम होता है, आत्मा हमको उसमें सामर्थ्य देता है। दुर्बलता सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं है कि हम बीमार हैं। दुर्बल हम सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं है कि हमारे पास में पैसे की कमी घटी है। दुर्बल हम सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं है कि हमारा विरोधी जो है वो बहुत सामर्थ्य है। पर दुर्बल हम इस क्षेत्र में भी है कि कई बार हम परमेश्वर को नहीं जानते जैसे हमको उसको जानना चाहिए। हम उसकी इच्छा को नहीं जानते जो कि हमको जानना चाहिए, और कई बार हम उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते कि वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। और अपनी इच्छाओं में होके, अपनी मर्जी में होके, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार हम कई बार परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, और इस क्षेत्र में हम कमजोर होते हैं। पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर से बातों को रिसीव करता है, हमारे जीवन में लेके आता है और वो हमको प्रार्थना करने में सामर्थ्य बनाता है। कैसे हम कमजोर होते हैं प्रार्थना करने में? हम इसलिए कमजोर हैं प्रार्थना करने में मेरे प्रियो, क्योंकि पहली बात तो हमको यही नहीं मालूम कि हमारी आवश्यकता क्या है। कई बार हम नहीं जानते हमारी आवश्यकता क्या है। कई बार हम नहीं जानते हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए उत्तम क्या है। कई बार हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। कई बार हम नहीं जानते कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, कैसा वो सामर्थ्य परमेश्वर है, और इसलिए हम उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करते। कई बार हम कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को नहीं जानते। कई बार हम इसलिए कमजोर होते हैं प्रार्थना में क्योंकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में नहीं जानते, और हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर के सम्मुख निकल के आते, और इसलिए हमारी प्रार्थना कई बार कमजोर होती हैं। हम नहीं जानते कि हमारी आवश्यकता क्या है। हम नहीं जानते मेरे प्रियो कि कल किन बातों को लेकर के आएगा। हम नहीं जानते उन आक्रमणों को जो कि दुष्ट हमारे खिलाफ प्लान कर रहा होता है। हम नहीं जानते कल का समय किन चीजों को लेके आएगा। हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने कल हमारे लिए क्या प्लान करके रखा है। हम अपनी आवश्यकता को नहीं जानते, और इसलिए हम सही ढंग से प्रार्थना नहीं कर पाते। पर जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को हमको रिवील करता है, हमको प्रकाशित करता है, तब हम जानने पाते कि इस मौसम में, इस समय में हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। एंड तब जब हम उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सामर्थ्य प्रार्थना होती है। कई बार परमेश्वर हमसे सपनों के द्वारा बात करते हैं, कई बार वो भविष्यवाणियों के द्वारा हमसे बात करते हैं। सारे सपने परमेश्वर की तरफ से नहीं होते, पर कई बार सपनों में परमेश्वर हमसे बात कर रहे होते। और जब परमेश्वर हमसे सपनों में बात कर रहे होते, उसका यह मतलब नहीं है कि जो सपना उसने हमको दिखा दिया वही होने जा रहा है। परमेश्वर सपनों के द्वारा हमको बता रहे होते कि आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं या क्या होने जा रहा है, और ताकि हम तैयारी को कर ले। यदि हम किसी गंभीर बात को सपने में देखते हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि कोई गंभीर बात होने जा रही है। वो इसलिए हमको बताया गया है ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें और इन तमाम चीजों को अपने जीवन में कैंसिल करें। यदि कोई अच्छी बात हमारे जीवन में हमको
सपने के द्वारा बताई गई है, तो वो इसलिए नहीं होता है कि बस वो अपने आप से वो चीजें हो जाएंगी, वो इसलिए होता है ताकि आप अपने आप को तैयार करें कि वो अच्छी बातें आपके जीवन में होने पाए। कई बार भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते, और भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं होता है कि जो प्रभु ने कह दिया बस वो होने जा रहा है। भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि परमेश्वर हमको पहले से बताएं कि वो किन बातों को हमारे जीवन में करने जा रहे, ताकि हम उस क्षेत्र में अपने आप को तैयार करें, ताकि अपने सही समय में परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को जो उसने पहले से की है वो हमारे जीवन में सिद्ध होने पाए। हम प्रार्थना के क्षेत्र में कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हमारी आवश्यकता क्या है। प्रार्थना के क्षेत्र में कई बार हम कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए उत्तम क्या है। कई बार अपनी बुद्धि, अपने सोच से हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं, हमें लगता है शायद यही बेस्ट है, और हम उन चीजों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय उसके 19 से 21 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है जी। तब परमेश्वर ने कहा, जी निश्चय जी तेरी पत्नी सारा के जी। तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। जी, निश्चय ऐसा ही होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा जी, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जी। जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए जी। युग युग की वाचा होगी। जी इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, जी। मैं उसको भी आशीष दूंगा जी। और उसे फलवंत करूंगा जी। और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे जी। और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जी। परंतु मैं अपनी वाचा मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। जी, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के द्वारा सिद्ध करूंगा। कई बार हमारी प्रार्थना, हम प्रार्थना के क्षेत्र में इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। हमें तो लग रहा था नहीं, अब इसहाक को तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सो अब इस्माइल को हम पकड़ लेते और इसी को सहारा बना करके हम आगे की ओर चलते। पर परमेश्वर अपनी इच्छा को अपनी आत्मा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताते, एंड तब हम समझने पाते नहीं, इसहाक ही है परमेश्वर की इच्छा में। अभी हमारे सामने आया नहीं है, पर परमेश्वर के वचन टल नहीं गया है, परमेश्वर के वायदे कहीं खत्म नहीं हो गए, परमेश्वर भूल नहीं गए उन वायदों को हमसे करके। और जब हम निरंतर आत्मा में, प्रार्थना में लगे रहते, विश्वास योग्यता के साथ में, हम देखते हैं कि अपने सही समय पे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार इसहाक को हमारे जीवन में लेके आते, और वो अपनी इच्छा को हमारे बीच में सिद्ध करता है, अपने प्रॉमिस को हमारे बीच में सिद्ध करता है। प्रार्थना के क्षेत्र में कई बार हम कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा को अपने संबंध में, हम नहीं जानते कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, हमारे लिए उत्तम क्या है। और हम कई बार हम इस्माइल को ही हम चूज कर लेते, हमें लगता है इसहाक तो नहीं मिल पाएगा, इस्माइल से ही हम काम को चलाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते, एक विश्वासी की सहायता पवित्र आत्मा करता है कि हम विश्वास में बने रहे और हम आशा में लगे रहे। नहीं प्रभु, आपने जो हमसे वायदे किए हैं, आप उन वायदों को पूरा करेंगे। और जब हम आशा के साथ में इसहाक के लिए ही प्रार्थना करते रहते, तब हम इसहाक को अपने जीवन में सही समय पे पाते हैं। प्रार्थना के क्षेत्र में हम कई बार कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए बेस्ट क्या है, और वो पवित्र आत्मा हमको रिवील करता है। पवित्र आत्मा के प्रार्थना के क्षेत्र में कई बार हम कमजोर इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हमारे लिए वो क्या इच्छा को रखते हैं। जब दाऊद छोटा था, तब सैमुएल को भेज करके परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक कराया कि यस, अगले राजा तुम होगे। दाऊद अपने इमेजिनेशन में, दाऊद अपने सपनों में इस बात को नहीं सोच सकता था कि वो एक दिन इस्राएल का राजा बनेगा, पर परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी चीजों को दाऊद के ऊपर वो लेकर के आए, ताकि दाऊद उन बातों के लिए प्रार्थना करे, दाऊद परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करे। और जब दाऊद क्षेत्र में लगा रहा, उस इच्छा में लगा रहा, हम देखते हैं एक दिन दाऊद सिंहासन के ऊपर जाके बैठने पाया।
प्रार्थना के क्षेत्र में कई बार हम कमजोर इसलिए होते मेरे प्रियो क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर क्या कर सकते हैं और वो हमारे लिए किस इच्छा को रखते हैं। प्रार्थना के क्षेत्र में हम कई बार कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, हम उसके कैरेक्टर को नहीं जानते, हम उसके चरित्र को नहीं जानते कि वो कितना भला और कितना अच्छा परमेश्वर। प्रार्थना के क्षेत्र में हम कई बार कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसके उद्देश्य को अपने जीवन में नहीं जानते। प्रार्थना के क्षेत्र में हम कई बार कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसके राज्य के सिद्धांतों को नहीं जानते। हम नहीं जानते परमेश्वर के राज के सिद्धांत क्या है और परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। एवरी ईयर, हर साल जब नया साल शुरू होता है, परमेश्वर उस पूरे साल के लिए हमको दर्शन दे देते हैं कि ये समुद्र दर्शनों के अनुसार हम उस पूरे साल को जाके बिताने पाए। कुछ दिनों पहले की बात है मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर के सम्मुख ठहरा था और प्रभु ने मुझसे कहा जाओ और दोबारा से जा करके सुनो कि मैंने शुरुआत में, साल के शुरुआत में मैंने तुमसे क्या कहा था। और मैंने न्यू ईयर्स के मैसेज को निकाला, नए साल के संदेश को मैंने यूट्यूब के ऊपर जाके पूरी तरीके से सुना और उसके फॉलोइंग संडे का भी मैसेज मैंने पूरी तरीके से जा करके सुना कि प्रभु आपने एक एक बात आपने क्या कही थी इस साल के लिए। और मैंने उन चीजों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और इन चीजों को क्लेम करना शुरू किया। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू की, मैंने देखा कि जो भी वादे, जो कुछ भी प्रभु ने कहा था इस साल के लिए, प्रभु उन चीजों को हमारे बीच में पूरा कर रहे हैं। कई बार हम प्रार्थना के क्षेत्र में कमजोर होते क्योंकि हम अपनी आवश्यकता को नहीं जानते, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए बेस्ट क्या है, हम नहीं जानते परमेश्वर हमसे हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। हम उसके चरित्र को नहीं जानते, हम उसके सामर्थ्य को नहीं जानते, हम उसके उद्देश्य को अपने जीवन में नहीं जानते, हम उसके राज के सिद्धांतों को नहीं जानते और इसलिए हम प्रार्थना के क्षेत्र में कमजोर होते हैं। पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो प्रार्थना के विषय में हमको शिक्षा देता है ताकि हम परमेश्वर को जाने, हम उसकी इच्छा को जाने और उसकी सामर्थ्य को जाने और उसमें हो करके हम प्रार्थना करें। एंड तब हम अपने बीच में चीजों को सिद्ध होते हुए देखते हैं। पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना का कंटेंट और उसका मॉडल हमको सिखाता है कि प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रार्थना में क्या होना चाहिए और प्रार्थना किस प्रकार की होती है। आपकी प्रार्थना में 4 बातों का होना बहुत जरूरी है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन में आता है। हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का एडोरेशन, परमेश्वर की स्तुति होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। दूसरी चीज जो हमारी प्रार्थना में द मॉडल ऑफ परफेक्ट प्रेयर, जो प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे सामर्थ्य प्रार्थना होती है। नंबर 1 चीज जो प्रार्थना में होती है और वो होती है एडोरेशन, परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरी चीज जो प्रार्थना में हम पाते हैं और वो हम पाते कन्फेशन, हम सही चीजों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते और उसके प्रभु होने का हम अंगीकार करते। तीसरी चीज जो एक मॉडल ऑफ प्रेयर में होती है और वो ये कि उसमें धन्यवाद होता है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और चौथी चीज अपनी बातों को परमेश्वर के सामने लेकर के जा करके रखते हैं। सो पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के, हमको प्रार्थना का कंटेंट सिखाता है एंड द मॉडल ऑफ प्रेयर सिखाता है, प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए। एंड तब अपने बीच में इन चीजों को होते हुए देखते हैं। बगैर पवित्र आत्मा के सहायता के मेरा प्रियो हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे, हम उसके सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे एंड तब तक के हम सही प्रार्थना को नहीं कर पाएंगे। कई बार हमको लगता है कि प्रार्थना करना तो सिर्फ अपनी भावना के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बातों को लेकर के जा करके रख देना है। नहीं मेरे प्रियो, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होते जो हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो शब्द निकल रहे होते हैं वो सामर्थ्य शब्द होते हैं जो कि क्रिएटिव होते हैं, जिनमें रचना करने की सामर्थ्य होती है। तब जब आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से भर करके, इन द स्पिरिट, आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे होते हैं वो रचना कर रहे होते हैं और वो चीजों को क्रिएट कर रहे होते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। आगे हम कुछ और शिक्षाओं को लेंगे। आज के लिए यहीं तक के
प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका और आपके पवित्र आत्मा का प्रभु, जो कि आपने हमको दिया है ताकि वह आपके विषय में हमको सिखाए। यस लॉर्ड, वी एक्नॉलेज, हम इस बात को स्वीकार करते हैं प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा के बगैर हम नहीं कर सकते, और आपका पवित्र आत्मा आपके पास से चीजों को लेकर के हमको रिवील करता है प्रभु, ताकि हम आपको जानने पाए, आपकी इच्छा को जानने पाए, आपके सामर्थ्य को जानने पाए, और उसमें होकर के हम आगे की ओर बढ़ने पाए। धन्यवाद हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर। हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा के कलीसिया के जीवन को छुए जिसने इस वचन को सुना है। हम चाहते खुदा ना सिर्फ हम सुनने वाले हो जन होने पाए, परंतु हम समझने भी पाए और इन तमाम बातों को अपने जीवन में अप्लाई भी करने पाए, ताकि ये बीज जो है ये फलवंत होने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के जन के लिए प्रभु, जो भी उनकी आवश्यकता है प्रभु, आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरे होने पाए। देखिए, संभाले, अपनी भली भावनी सुरक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।